भगवान राम और माता सीता हजारों करोड़ों लोगों के आराध्य देवी देवता हैं। दोनों का जीवन आज की पीढ़ी के लिए भी एक मिसाल है। रामायण का हर किरदार भारत के लोगों के दिलों दिमाग में बसा हुआ है। भगवान राम को लेकर हमारे यहाँ कई प्रकार के दंत कथाएं और मिथक बनाए गए हैं। राम इतने प्रासंगिक हैं कि बच्चा बच्चा भी उनके पराक्रम से परिचित है। हम सभी ने अपने घर में रामायण देखी है, मगर आज भी भगवान राम और माता सीता को लेकर कई सवाल हमारे मन में आते हैं। उन्हीं में से एक सवाल है कि आखिर राम सीता की विवाह के दिन लोग बेटियों की शादी क्यों नहीं करते हैं? तो चलिए जानते हैं कि उनके पीछे का कारण क्या है। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मोटिवेशन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारी सी कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखे। भगवान श्री राम और माता सीता सिर्फ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के नायक नायिका ही नहीं, बल्कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वे इस समस्त चराचर जगत के कर्ता धर्ता भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का स्वरूप थे, जिन्होंने धर्म की पुनर्स्थापना और मनुष्य जाति के लिए एक आदर्शवादी और मर्यादित जीवन की नियमावली एवं मिसाल कायम करने के लिए धरती पर मानव रूप में अवतार लिया। गृहस्थ जीवन में जब भी आदर्श पति पत्नी का जिक्र होता है तो आज भी प्रभु श्री राम और माता सीता का ही उदाहरण दिया जाता है। माता सीता और प्रभु श्री राम के विवाह के दिन को आज भी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि वह दिन है जब प्रभु श्री राम मिथिला में आयोजित सीता स्वयंवर को जीतने के बाद उनके साथ विवाह किया था। इसलिए इस दिन को विवाह पंचमी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह स्वयंवर के बाद हुआ था, जिसमें भगवान श्री राम ने शिव धनुष को न सिर्फ उठाया बल्कि उसे तोड़ भी दिया था। लेकिन स्वयंवर का यह किस्सा रामचरितमानस में है। वाल्मीकि रचित रामायण में स्वयंवर का कोई जिक्र नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है उसे सुनकर तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह के समय सीता की उम्र केवल 6 वर्ष थी और प्रभु राम की उम्र 13 साल थी। वाल्मीकि रामायण में एक जगह माता सीता कहती हैं कि वह विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक अयोध्या में सुख चैन से रहीं। उसके बाद श्री राम को वनवास मिला तो उस समय प्रभु श्री राम की आयु 25 वर्ष तो उनकी आयु 18 वर्ष की थी। वाल्मीकि ने किसी स्वयंवर का जिक्र नहीं किया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण प्रभु मिथिला पहुँचे थे। विश्वामित्र ने ही महाराजा जनक से प्रभु श्री राम को शिव धनुष दिखाने की बात कही थी। खेल खेल में प्रभु श्री राम ने वह धनुष उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। महाराजा जनक ने यह प्रण ले रखा था कि जो भी इस धनुष को उठा लेगा वे सीता का विवाह उसी के साथ करेंगे। तो इस घटना के पश्चात राजा जनक ने महाराज दशरथ को बुलावा भेजा और विधिपूर्वक राम और सीता का विवाह संपन्न करवाया। विवाह पंचमी का दिन धार्मिक दृष्टि से वैसे तो बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन कई क्षेत्रों खासकर नेपाल के मिथिला में उसी दिन शादी नहीं की जाती है, क्योंकि माता सीता वहीं प्रकट हुई थी। इस दिन बेटियों का विवाह करना शुभ नहीं माना जाता। इसके पीछे लोगों की यही मान्यता है कि विवाह के बाद माता सीता को बहुत कष्ट झेलने पड़े थे। वनवास समाप्ति के बाद भी उन्हें सुख नहीं मिला और गर्भवती अवस्था में जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही तमाम सुख दुख सहते हुए उनकी उम्र बीती। इसी कारण लोग पंचमी तिथि पर अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि वे इस दिन अपनी बेटी का विवाह करेंगे तो उसे भी सीता माता की तरह कष्ट उठाने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, विवाह पंचमी पर्व मनाने के लिए यदि कोई कथा का आयोजन भी करता है तो वह कथा सीता स्वयंवर और प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह के साथ ही संपन्न कर दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके आगे की कथा दुखों से भरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सीता माता के शुभ विवाह के कारण ही विवाह पंचमी का पर्व अत्यंत पवित्र माना जाता है। भारतीय संस्कृति में राम सीता आदर्श दंपति माने गए हैं।
इस पावन दिन सभी को राम सीता की आराधना करते हुए अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों परिजनों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।